मध्य प्रदेश के किसानों की कहानी, नीतियों का सफर और उम्मीदों का सवाल। जब हम मध्य प्रदेश के किसानों की बात करते हैं तो उनके संग पूरा प्रदेश जुड़ा होता है। खासकर उन दिनों की याद आते ही जब कोविड-19 का साया था और दुनिया एक नई चुनौती से जूझ रही थी। ऐसे समय में सरकार की भूमिका और नीतियां किसानों की जिंदगी में गहराई से असर करती हैं। आज हम उसी दौर की एक अहम कहानी सुनेंगे जिसमें किसानों की उपार्जन व्यवस्था का बड़ा बदलाव देखने को मिला। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 2020-21 के रबी विपणन वर्ष में मध्य प्रदेश में पहली बार ई-उपार्जन पोर्टल का व्यापक इस्तेमाल किया। यह समय सिर्फ एक सामान्य मौसम नहीं था, बल्कि पूरा देश लॉकडाउन की कठोर स्थितियों में था। किसान घर बैठे अपने गेहूं की उपज को रिकॉर्ड स्तर पर बेच सके और सबसे बड़ी बात यह कि भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में हुआ। सोचिए, जब संकट की इस घड़ी में लगभग 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो सके तो इसका सीधा मतलब था कि किसानों को उनकी मेहनत का फल समय पर मिला। पंजीकरण से लेकर स्लॉट बुकिंग तक हर प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से हुई। पीएफएमएस तकनीक के जरिए भुगतान की गारंटी ने किसानों का भरोसा और बढ़ाया। ये सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि किसानों की उम्मीदों को संजोने का एक जरिया बन गया। लेकिन आज जब हम वर्तमान की तस्वीर देखते हैं तो किसानों की त्राहिमाम के काले बादल भी दिखाई देते हैं। सरकारी व्यवस्थाएं उनके लिए उतनी सहज और सहायक नहीं लगती जितनी पहले थी। ये बदलाव चिंताजनक है, खासकर तब जब हम जानते हैं कि किसान जीवन की रीढ़ है और उनकी खुशहाली से ही प्रदेश की खुशहाली जुड़ी है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम न सिर्फ उस समय की उपलब्धियों को याद रखें, बल्कि वर्तमान की समस्याओं को भी समझें और ऐसे समाधान ढूंढें जो किसानों की हालत को बेहतर बना सके। क्योंकि अंत में एक खुश किसान ही एक समृद्ध समाज की नींव रखता है। याद रखिए, तकनीक और नीतियां तभी सफल होती हैं जब वे सीधे दिल से जुड़े और किसानों की उम्मीदों को पूरा करें। मध्य प्रदेश का अनुभव हमें यही सिखाता है कि जब साथ हो विश्वास का तो कोई भी परिस्थिति चुनौती नहीं रह जाती। कितनी तारीख को आए आप? 27 तारीख। आज कितने दिन हो गए? आज चौथा दिन है। 27, 28, 29। आज 29 तारीख है। तीसरा दिन आज। कितना गेहूँ है आपका? मेरे पास 2 ट्राली। 2 ट्राली मतलब कितने कुंटल है? 80 कुंटल, 40 कुंटल की। कौन से गांव रहते हो आप? मोमिनपुरा। कितने किलोमीटर पड़ता है? 30 रोज 32 किलोमीटर। तो रोज आना जाना कर रहे हो या रहने की व्यवस्था क्या है? रोज आना जाना, घर से आना जाना पड़ता बाइक से। फिर यहाँ ट्राली पे कौन ध्यान देता है? ट्राली पे शाम को आते नहीं, दिन भर दूसरे आते हैं, मैं आता हूँ, शाम को भैया आते हैं। कब आए आप यहाँ? परसों सुबह 5 बजे। और परसों सुबह 5 बजे। परसों सुबह 5 बजे आए आप, तो कल का दिन भी हो गया, परसों का दिन भी हुआ। परसों सुबह आए तो परसों का दिन हो गया है ना, कल का भी हुआ। और आज ट्राली कहाँ खड़ी है आपकी? शाम तक तुल जाएगी। तो आपको 3 दिन हो गए। कौन सा गांव है आपका? आपका कितने दिन हो गए भैया? 3 दिन हो गए यहाँ। 3 दिन क्यों हो गए यार? कारण? धीरे धीरे काम चल रहा है उसका। तो अभी क्या संभावना है आज की? आज भी नहीं चलेगा। कारण? धीरे काम चल रहा है। तो 500 कर दे दो। देखिए क्या कह रहे हो भाई साहब? यहाँ पहले 700-800 ग्राम ले रहे थे। हाँ। और जब आपने फोटो खींचा दिया